देखो ये आप लोगों का प्रेम है, आई डोंट नो व्हाट हैपन्स, सामने आ जाते अपने आप। ये कोई प्री मेडिटेटेड तो होता नहीं, लेकिन आपके साथ बैठने का तो अलग ही, लेकिन आपको खाली देख करके वो व्यूज ऐसे आ जाते हैं इतनी दूर। वायर में से लुक एट योर गुडनेस, योर ग्रेटनेस। सच्चाई है ये, मैं पटारा नहीं हूँ, फीस बढ़ानी नहीं है मेरे को कोई सच्चाई कथन कर रहा हूँ आप लोगों की अच्छाई है। इट्स योर गुडनेस। मैंने तो जान ली, मैंने तो देख ली, अनुभव कर लिया आपकी अच्छाई। जब आप अपनी अच्छाई जान लोगे तो मस्त जीवन हो जाएगा, निहाल, झंझट फ्री, टेंशन फ्री। जो है वो है, बस सब अच्छा ही अच्छा है, फर्स्ट क्लास ही फर्स्ट क्लास है, बिंदास ही बिंदास है, मस्त जीवन। यही मेरी प्रार्थना सदिच्छा आपके प्रति। हम लोग 6ठे अध्याय में थे, क्षमा हो पिछला लास्ट वीक मिस हो गया, आज का भी 3 o'clock इज़ गोइंग टू बी मिस, लेकिन जैसे मैंने कहा था, बट द 1 o'clock इज़ ऑन, बिकॉज आई रिसीव सो मच। मेरे लेने की बात है, आई रिसीव सो मच फ्रॉम यू, तो अपने स्वार्थ की बात है। हम लोग 6ठे अध्याय के 9वें श्लोक में थे, 8 हो गए थे, 9वां भी शुरू हो गया था, श्लोक 9th वर्स। एंड सो वो आप इतना कुछ बोल जाते हो, आप सब कुछ हो, हम कुछ भी नहीं है, आपसे ही हम हैं। नहीं मैया, ये माँ का प्रेम है, आई नो दिस। तो we will start with 9th we had done, but we will do it again, 9th 10th, and then इस अध्याय में थोड़ा टर्न लेते हैं भगवान, थोड़े प्रैक्टिकल टिडबिट्स भी देते हैं। सर 11 से लेकर के 11, 12, 13, 14, आई हैड मेंशन इट लास्ट टाइम 15, कि थोड़ी टेक्निकलिटी कैसे बैठे ध्यान के समय। इस अध्याय के 2 नाम है, मैंने बताया था, आत्म संयम योग ओरिजिनल नेम है, लेकिन इसको फिर ध्यान, इनफैक्ट 3 नाम है इसके, फिर ध्यान योग हो गया इसका नाम। और मॉडर्न टाइम्स में जैसे स्वामी विवेकानंद से लेकर परमहंस योगानंद, आई मीन इफ़ यू कैन कॉल द मॉडर्न टाइम्स, उन लोग राजयोग कहते हैं उसको, नाम सुना होगा, राजयोग था। अभी तो एकदम लेटेस्ट जिसको क्रिया योग कहते हैं, है ना, जैसे सदगुरु जी, आर्ट ऑफ लिविंग, श्री रविशंकर जी, इन लोगों की जो साधना होती है वो क्रिया योग, क्रिया प्रदान है, प्राणायाम की क्रिया अलग अलग। वो क्रिया योग को ही इनके पहले वाले जो धुरंधर गुरु लोग थे, ये तो है ही अत्यंत श्रेष्ठ, जैसे परमहंस योगानंद है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, इफ़ यू हैव रेड इट, इफ़ यू हैव नॉट रेड इट, यू हैव टू रीड इट, वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स ऑन योगा, इट्स टॉट इन यूनिवर्सिटीज ऑल अराउंड ऑल्सो। तो विवेकानंद, परमहंस योगानंद इसको राजयोग कहते थे, उनके पहले वाले इसको ध्यान योग कहते थे, और ओरिजिनली जब इसका नाम हुआ था तब आत्म संयम योग था। तो इट गोज़ बाय जस्ट very many different names, but this has the lesson has always remained the same. आत्म संयम योग, ध्यान योग, राज योग, अभी और आजकल का क्रिया योग, क्योंकि इसमें ध्यान की बातें हैं और मन पर नियंत्रण करने की बातें हैं, और मन पर नियंत्रण हो तभी सब कुछ हो, मन पर नियंत्रण न हो तो just all over the place, सब होकर भी कुछ न हो। फिर यू मे बी द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, लेकिन फिर भी डिवोर्स लेने की इच्छा हो जाती है, अथवा फिर दूसरा कुछ और चेंज की ज़रूरत पड़ती है, तो लाइक आई वांट समथिंग डिफरेंट, चेंज जो है उसमें शांति नहीं। तो और अगर ये मिल जाए तो हर समय से फुल प्रूफ टेफ्लॉन मैन हो जाए, नो मैटर व्हाट, सारा संसार उल्टा टंग जाए, फिर भी अपने आनंद को आँच नहीं पहुँचा सकते। और सारी महत्ता उसी की है, हमें आनंद की प्राप्ति करनी, आनंद में रहना है। इतना ज़्यादा धन की ज़रूरत नहीं, पैसे तो खाते नहीं हैं, डॉलर अगर मिल गए तो डॉलर खा के पेट नहीं भरता, डॉलर देना ही पड़ता है, कुछ भी आनंद है ना। डॉलर को पहन ले, डॉलर चाहिए तो डॉलर को पहन ले, नहीं, डॉलर देना पड़ता है। फिर ये ना पते की बात है, रहस्य की बात है, डॉलर को दे करके जो मिलेगा, खाना पीना, तो डॉलर रख करके कुछ नहीं है, वो तो हमसे दूर हो रहता उसके बाद की। तो फिर बिना डॉलर के ही आनंद है, उसकी याद आ रही है, इस तरह और ले जाने वाला अलग अलग से। दिस इज़ वन चैप्टर, 6th चैप्टर दैट हैज बिकम टाइमलेस, इमेमोरियल। और उसमें ध्यान की बात आती है और मन पर नियंत्रण करने की बात आती है प्रमुखता से, और अंत में तीसरी बात
भगवान में निष्ठा, भगवान में श्रद्धा रखने की बात आती है। योगिनाम अपि सर्वेशान मद्गतेन अंतरात्मना। आखिरी में इस अध्याय के अंत में कहेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता के रखते। सबसे श्रेष्ठ योगी वो है जो मन में मेरा सिमरन करते रहता है। सिमरन को फिर से भगवान ने ऊपर उठाया, है ना। तो इसलिए सो वेदर यू वांट टू कॉल इट क्रिया योग और ध्यान योग और आत्मसंयम योग और राज योग, दे आर ऑल द सेम एसेंशियली, डिफरेंट नेम्स। यहाँ पर 9वें श्लोक में हमने सुना था लास्ट टाइम, दिस इज वेयर वी एंडेड। सुरन मित्रान अरि उदासीना मध्यस्तद्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। ये भगवान कह रहे हैं। अपनी बात होती तो अलग बात थी, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि कोई बुरा व्यक्ति हो, गुंडागर्दी कर रहे हो अथवा चोरी कर रहे हो, तो उसमें लिपट न जाएगी ये बुरे है। डिवाइसिव 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 जितना होते जाएंगे, ये ऐसे है वो वैसे है, कैटेगराइज कर दिया, लेबल लगा दिया, वो हम खुद ही बिखर रहे हैं। वो तो मज़े में उनका जो होगा होगा, लेकिन हम अपने टुकड़े टुकड़े करते रहे। इस बात को ध्यान में रखें, जब किसी को लेबल लगा रहे, कैटेगराइज कर रहे हैं, किसी को स्टेरियोटाइप कर रहे हैं, तो वास्तव में उनको बाहर से लगा, लेकिन अंदर से हम अपने आप के टुकड़े कर रहे हैं। ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा है। तो जो पूर्ण है, अखंड है, वो खंड 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 खंडित खंडित हो रहा है। फिर मन में विषाद क्यों हो रहा है? नहीं, लेकिन हमारा स्वभाव अखंड है। वी आर ओरिजिनल एंड इंटैक्ट एंड वन, एंड वी आर ब्रेकिंग आवरसेल्व्स इनटू पीसेस, बट वी वांट टू बिकम वन अगेन, यूनाइटेड अगेन, सेम। तो अपने आप पर ही अन्याय हो रहा है। हम अपने आप को ही काटे जा रहे हैं, दूसरों में दोष देखकर, दूसरों में बुराई देखकर, दूसरों को नाम रखकर, दूसरों के फैलाकर। वास्तव में नुकसान पूरा का पूरा 100% का 100% नुकसान हमारा हो रहा है जब दूसरों पर कुछ आरोपित करते हैं तो। सो उसको रोकने की बात है इधर। जो मध्यस्थ हो, मीडिएटर हो, द्वेष हो, नॉर्मल दृष्टि से देखे तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, अथवा साधु जान पड़ते हो, मित्र हो, हमारे जाति का बिल्कुल बैरी हो, इन सब में समान देखने वाला श्रेष्ठ है। क्योंकि वो तो ऊपर ऊपर का पहराव है, ऊपर ऊपर का बताव है, उनका जिस आचरण जो है ऊपर ऊपर का, वास्तव में पूरा का पूरा वही परमात्मा जो हमारे, ये जो दृष्टि मिल जाएगी, ये बिल्कुल एकदम 100% सच है। ये अगर सच नहीं है तो दुनिया में और कुछ सच नहीं है, और यही सबसे बड़ा सच है, सत्य है, और यही सबसे योग्य साधना है कि जो सब में, यार ये बिल्कुल चैलेंज है किसी भी उपनिषद में, किसी भी शास्त्र में, किसी भी गुरु से, किसी भी धर्म ग्रंथों में, अंत में यही ले जाएगा कि सब में वास्तविक सब्सटेंस जो है, चीज़, वस्तु, जो मुख्य वस्तु जो है अंदर में, वो एक ही है, सब में सेम है। तो बिल्कुल कम कर दे झंझटों से, एकदम जितना ज़रूरी है व्यवहार के लिए, बाहर के झंझटों से, ये कैसा है, वो कैसा है, इससे होगा, उससे होगा, किसी को डांटना पड़े, किसी को आंख दिखानी पड़े, किसी को धमकी देना पड़े, तो एकदम कम कर दे उसको। ज़रूरी उतना ज़रूर करे, लेकिन मन से पक्का पता चले कि मैं अपने भगवान को धमकी दे रहा हूँ, मैं अपने भगवान को डांट रही हूँ, मैं अपने भगवान से तो भगवान अभी ऊपर, लेकिन वो खुद जानते नहीं है भगवान है, इसलिए ऐसे कर रहे हैं। एकदम टोन डाउन, डायल डाउन, और गैस को लो पे कर देते एकदम ऐसे, अपने चित्त के फ्लेम को एकदम लो कर दे, अंगार मिट जाएगी, जलन कम हो जाएगी। अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में अपना नाम रेगुलेट करने का। इस अध्याय में यही बातें आती है। रेगुलेटेड लाइफ, मॉडरेटेड लाइफ, कंट्रोल्ड लाइफ, संयमित जीवन। जिसका जीवन संयमित है उसी का जीवन स्वस्थ है। शरीर से कितने भी बाइसेप ट्राइसेप्स हो, लेकिन जीवन में संयम न हो तो वो स्वस्थ नहीं है, विकृत जीवन है। शारीरिक कितने कैसा भी हो, लेकिन शरीर से कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण मन है। मेंटल हेल्थ इज सो फार सुपेरियर एंड इम्पॉर्टेंट देन फिजिकल हेल्थ। साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी तो है, लेकिन मन के सबने जितना रेगुलेटेड, मॉडरेटेड, कंट्रोल, उतने रिस्क कम है। गैस लगाते, गैस लगा जलाते तो एकदम बड़ी फ्लेम करके इधर उधर चले नहीं जाते हैं ना। दिया भी घर जलाए तो थोड़ी सी खींचा, थोड़ा तेल डाला, जितना जरूरी उतना। संयमित जीवन जितना जरूरी उतना। ये बात कई बार हो चुकी है। औषधवत जीवन हो, मेडिसिन जितनी लेते हैं, उतना खाना पीना हो, उतना सोना बैठना हो,
उतना व्यवहार हो। मेडिसिन है ये, खाली स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मेडिसिन है। भोजन, जल पान जो भी है, पार्टी करने के लिए नहीं है ना, बिगाड़ने के लिए नहीं है। कितना देखना है टीवी पर, कितना सुनना है, कितना पढ़ना है, कितना फ़ोन पर, कितनी सोशल मीडिया, मेडिसिन है उतना। मेडिसिन कितने करोगे? जितना ज़रूरी उतना। जो ज़रूरी वो को जो दिखे वो मेडिसिन उठा लिया, ले लिया, नहीं करेंगे कैबिनेट खोल के। हर एक की अलग अलग मेडिसिन हो सकती है और उसका डोज भी अलग हो सकता है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी अलग हो सकती है। और हर इसको ध्यान में रख करके तो ये अगर कर पाए हम तो गारंटीड है, 1000% गारंटीड है कि वी विल बी एबल टू क्लियरली सी द सेम सेल्फ इन ऑल। क्लियरली सी द सेम सेल्फ इन ऑल, द सेम आत्मा इन ऑल। उसके बाद अपने आप छूट जाएगा। किसके साथ द्वेष करे यार, किसके साथ झंझट करे, किसको डांटे, किसको, ये तो ऊपर का है। कभी पृथ्वी पर थोड़े पहाड़ आ जाते हैं, थोड़ी दरिया आ जाती है, लेकिन अर्थ इन जनरल, अर्थ को समझते हैं सेम अर्थ। एट दिस प्लेस इट इज हाई, लाइक इट लुक्स लाइक अ माउंटेन। एट द अदर प्लेस इट लुक्स लाइक अ कैनियन। एट अनदर प्लेस इट इज मिक्स्ड, अ डेजर्ट, अ ग्रीन। पर इन टोटल होल, उससे दूर हट के देखे तो इट्स द सेम प्लैनेट। इट अपीयर्स डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। ऐसे इट इज द सेम आत्मा। इट अपीयर्स लाइक अ गुंडा at one place, and it appears like a sadhu at another place. It appears like something else. Like that. So have a perspective. दूर जाकर के have a perspective. Look at the whole. I am Atma, the soul, not a part, but the whole. Look at the whole. W-H-O-L-E, not H-O-L-E. पूर्ण को देखिए जो पूरा प्रभु आराधिए, पूरा जाका नाम, पूर्ण पुरुष। पूर्ण पुरुषोत्तम योग है। तो ये जब वास्तव में होगा तब होगा, लेकिन कम से कम बाहर से प्रैक्टिस तो शुरू कर दे अपनी ओर से, सब में समान देखने की। जो है जैसा है उसको मुबारक है, अपने खुश रहो। तुमको जैसे हमको जो देना है माल तुमने दिया, लेकिन हमने लिया नहीं। गाली किसी ने दी, निंदा करी, जब तक हम लेते नहीं है तब तक वो हमारा माल नहीं है। राइट? इफ़ यू क्रिटिसाइज मी और if I criticize you, ये दोनों संभव नहीं है हमारे रिश्ते में। लेकिन जब तक आप लोगे नहीं मेरी दी हुई गिफ्ट, तब तक वो मेरी रह जाएगी। जब तक नहीं लोगे तो जो देना है दो, लेकिन हम ले रहे नहीं, तो बस प्रेम का ही आदान प्रदान हो बस। So we had covered this श्लोक last time. So आज 10वां श्लोक, योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशर अपरिग्रह। ये प्रैक्टिकल बातें हैं। जीवन जीने की कला है। लाइक ऑन एवरी डे लाइफ, वाइल वर्किंग, वाइल ड्राइविंग, वाइल ग्रोसरी शॉपिंग, वाइल गिफ्टिंग एंड रिसीविंग, कैसे जीवन जिए, इसके विषय, इसलिए भगवद गीता की महत्ता है। ये अलग से अपने जैसे कमरा बना दिया, भगवान का कमरा ये है, उस कमरे में जाएंगे तो हम ऐसा करेंगे, लेकिन बाकी कमरे में धमाधम कुछ भी हो, ऐसी बात नहीं। भगवद गीता कैसे हर कमरा भगवान का कमरा है। एवरीवेयर, however we live, whatever we do, whatever religion, whatever body, whatever name, whatever form, whatever, right? इतना freedom है, whatever. लेकिन this cuts across this, it's absorbed in every aspect of life. जो जैसा जीवन है। तो योगी युञ्जीत सततम, युंजन होना मतलब वेल्डिंग होना। ये बात भी मैंने पहले की। वेल्डिंग इंजीनियरिंग में a welded joint is considered the best welding. The good weld is that दोनों को अगर वेल्ड कर दे, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा, इधर का शायद टूट जाए और इधर का टूट जाए, लेकिन ये ना टूटे, वेल्डिंग, तो वो सच्चा वेल्डिंग उसकी टेस्ट होती है, पक्का। ऐसा योगी इतना पक्का भगवान से चिपक गया, भगवान के नाम में अथवा भगवान के प्रेम में अथवा भगवान में निष्ठा करके, कि वो तो भगवान रहे न रहे, योगी रहे न रहे, लेकिन उनका मिलन, उनका एकत्रीकरण, उनका यूनियन, उनका योग पर इसके बाद फिर कोई आस नहीं आ सकती। इतना प्रेम, यानी ऐसा प्रेम में ही संभव होता है। आप बताएं, और दूसरे किसी से कितना गुस्सा करेंगे, किसी से कितना वैर लेंगे, किसी से कितने दो और किसी भाव में, प्रेम में ही ऐसा होता है कि छोड़ नहीं सकते, छोड़ा नहीं जाता, है ना। माँ बाप जानते हैं बच्चे के प्रति, पति पत्नी एक दूसरे के प्रति जानते हैं, अथवा अपने माता पिता के विषय में। प्रेम में ही संभव है ऐसी इतनी ताकत है जो इतना पक्का जोड़ दे कि दोनों टुकड़े हो जाए, लेकिन वो जो जोड़ा है वो नहीं टूटेगा।
ओ शब्द संस्कृत में बड़ा प्रभावशाली युंजन है, वेल्डिंग। तो योगी युंजित सततम, सतत जुड़ा हुआ है, कॉन्स्टेंटली वेल्डेड टुगेदर आत्मानम, अपने आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ है। अद्वैत वेदांत में जो आता है शंकराचार्य के, ब्रह्म आत्मा एकात्म। ब्रह्मा मतलब बड़ा वाला, जैसे बूंद, समुद्र की बूंद जो है, समुद्र में जो है बूंद बूंद बूंद, एवरी ड्रॉप इज सो कनेक्टेड विद द ओशन, इज इट नॉट? एवरी वेव इज सो, हमें अलग अलग लगती है वेव, लेकिन वास्तव में पूरा का पूरा समुद्र ही ऐसे लहरें दे रहा है। हम जब स्वप्न देखते हैं तो ड्रीम कैरेक्टर्स आर सो वन विद अस, है ना? ऐसा नहीं थोड़ा 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 हम में, थोड़ा लाइक इट्स प्रैक्टिकली इट्स अस, इट्स ओनली वन। Even though they appear, they are felt, they are experienced separate and different. Waves seem different from the ocean. The dream character seems different from the dream, but they're so welded together. ऐसे ही योगी के चित्त में शरीर से इतना जुड़ा नहीं होता, मन से इतना जुड़ा नहीं होता, बुद्धि से इतना वो तो व्हीकल जैसे उपयोग करते हैं। अभी हम सोफा पे बैठे हैं अथवा फ्लोर पे बैठे, गाड़ी कार में नहीं बैठे, काम के से कुछ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाना होगा तो कार का उपयोग कर लेंगे, चला करके वापस आके उसको छोड़ देंगे। ऐसे ही ये कार है, शरीर रूपी गाड़ी, वाहन है, इससे इतना नहीं चिपके। ये हम नहीं है, अपन नहीं है ये, इससे निकल जाए जब जितना ज़रूरी उतना शरीर से काम ले, लेकिन तुरंत बार बार डिफ़ॉल्ट सेटिंग ये नहीं होना चाहिए। शरीर डिफ़ॉल्ट सेटिंग ये नहीं है, ये होना चाहिए। इस बात को जो समझ लेते हैं, इस योग का पता चल गया। और अपना डिफ़ॉल्ट सेटिंग अभी क्या, आई एम द बॉडी, बस दैट्स इट। उसके बाद थोड़े समय के लिए दूसरा और कुछ, हाँ ये तो ये भाई है, वो बहन है, ऐसा हम साधक है, ये गुरु के शिष्य है, ऐसे। मेन बात क्या है, मेन सेटिंग क्या, बार बार जाने की 100 जगह, आने की एक जगह। मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। ये एकदम उल्टा हो गया, उल्टा पैजामा पहन लिया, उसको उस नीचे हाथ डाल के निकाल ले, वो तो सीधा सुलटा हो जाएगी। डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, मैं शरीर नहीं हूँ। I'm not a man, I'm not a woman, I'm not a body at all, and I'm not even the mind, and making progress with it. आत्मा का डिफ़ॉल्ट सेटिंग और आत्मा एक ही है, बस ट्रूथ फैक्ट। आत्मा टुकड़े टुकड़े नहीं है, अलग अलग, ये इसकी आत्मा, ये इसकी आत्मा। समुद्र एक ही है, लहरें अलग अलग है। सपना देखने वाला एक ही है, सपने में 100,000 लोग आ गए, रोज़ अलग अलग मसाला है, लेकिन वो देखने वाला वैसा का वैसा है। ऐसा आत्मा एक ही है, इसमें दिखने वाले शरीर अलग अलग है, स्त्री का शरीर, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। ये जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग जिसका रीसेट हो जाए, रिकैलिब्रेट हो जाए, तो एकदम फिर मज़े में। तो सततम आत्मानम रहस्य स्थिता, फिर देन द एंटायर टाइम, द होल टाइम, द मेन चश्मा क्या, मेन फ्रेमिंग क्या हो, किस से देखिए। नो, we're not dealing with bodies here, we're dealing with the same आत्मा, we're spreading joy। मैं अपना ही आनंद अपने ही साथ लुटा रहा हूँ इसमें। तो फिर सारा आदान प्रदान प्रेम का, आनंद का ही हो जाए। एकाकी यथ चित्तात्मा निराशिर अपरिग्रह। ग्रहण करना, कंजम्पशन, कंज्यूम करना, और परिग्रह मतलब जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा और कंज्यूम नहीं। ग्रह करना जितना ज़रूरी है उतना खाना, भूख लगी तो जितनी खाना, प्यास लगी तो गिलास भर पानी पीना। परिग्रह मतलब भूख लगी तो उतना तो है, लेकिन कल के लिए भी है, महीने भर का है, फ्रोज़न में भी है, गाड़ी में भी है, ग्लव बॉक्स में भी है, ऑफिस के ड्रॉर में भी है, सब वो परिग्रह हो गया। अपरिग्रह भगवान ने यहाँ पे कहा, ऐसा न करे, ऐसा न जिए, बिकॉज अपना न भ्रम बढ़ा रहे, अपना मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे कि ओ आई एम द बॉडी, आई हैव टू प्रोवाइड फॉर द बॉडी, आई नीड फूड, आई नीड वाटर, नीड नहीं, कुछ नहीं। बॉडी जाएगी तो कुछ नहीं होगा, बॉडी जाएगी ही, जाने से पहले अपना वास्तविक स्वरूप जानने का, तो फिर कुछ नहीं होगा। तो वी हैव टू स्टार्ट समवेयर, राइट? वी हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग समवेयर, वी हैव टू फिजिकली डू दैट। खाली मन में कल्पना करके नहीं, वी हैव टू एक्चुअली स्टार्ट प्रैक्टिसिंग less until we realize that truly less is more. Less really is more. ये खाली सॉक्रेटिस ने, एरिस्टोटल ने कह दी इसलिए नहीं, less is more। एक्सपीरियंस करके देखे, जितना कम बाहर का होगा उतना ज़्यादा अंदर का बढ़ेगा, तो तृप्ति ज़्यादा होगी।
सो अपरिग्रह इज दैट निराशा। और आशा हम लोग शायद हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, अभी कम है हमारे पास, लेकिन हो सकता है अपनी अप्रेजल हो जाएगी, इसको बेच देंगे तो और थोड़ा सच है। इस झंझट में भी न पड़े। शरीर का परिग्रह और मन की आशा, यू हैव टू ट्राई दिस, यू हैव टू ओव दिस टू योरसेल्फ। एकदम इन्फीरियर बना दिया अपने आप को, आशा 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 करके। आशा नाम मनुष्याणाम कश्चिद आश्चर्य श्रृंखला। ये गीता का श्लोक नहीं, ये सुभाषित है। बद्धा यया प्रधावंती मुक्तास्तिष्ठन्ति मानवा। किसी संत ने कहा कि आशा नाम की श्रृंखला मतलब रोप चेन ऐसी है, किसी को रोप चेन से बांध दे तो वो एक जगह पे खड़ा हो जाए, भाग नहीं पाए। आशा नाम की जो चेन है ये इतनी चमत्कारिक है, मिरेकलस है, इसको उल्टा करते हैं। ऐसे श्रृंखला से जिसको बांध दिया है आशा नाम की चेन से, वो भागता ही रहता है, जीवन में भागता ही रहता है। ये चेन जिसने छोड़ दी वो एक जगह पे खड़ा हो जाता है। वास्तविक इस बात को समझे तो चेन से जिसको बांध दिया वो एक जगह पे खड़ा हो जाए, चेन जिसकी छोड़ दी वो भाग जाए। आशा नाम की चेन उल्टी, आशा 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 से वो भागता ही रहे, अब ये अब वो ये ऐसा वैसा। इसको जिसने छोड़ दिया वो फिर एकदम स्थित हो गया अपने वास्तविक स्वरूप में। तो इसलिए बहुत मन को इधर उधर आशाओं में, शरीर को इधर वस्तु के परिग्रह में नहीं करने को कहा। एकाकी यत चित्तात्मा, इंस्टेड ऑफ दैट अपने मन को, अपने शरीर को, अपने विचारों को, अपने ध्यान को आत्मा में लगाए। एकांतवासो लघु भोजनार्थम मौनम निराशा चित्तावरोधम। ये शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों को, आदि शंकराचार्य शिव जी के अंश अवतार, जो हिंदू धर्म जिनके सामर्थ्य से बच गए, नहीं तो वो अभी तो हम लोग वो हिंदू धर्म नहीं सुनने को नहीं मिलता था। उनकी शक्ति से, उनके सामर्थ्य से उन्होंने अपने शिष्यों को जो बताया था, एकांतवासो लघु भोजनार्थम, भोजन कम करे, लघु भोजन मतलब थोड़ा जितना जरूरत उतना। ये अपनी मुट्ठी अरहर की जितनी होती है उतना पेट का खड्डा होता है। वास्तविक में देखें तो पेट का एक्चुअल भूख लगती है तो इतनी जगह पे भूख लगती है खड्डा। ये खड्डा भरने के लिए जितना जरूरी उतना खाया, उस समय के लिए थोड़ा पानी पी करके तो भूख मिट सकती है। लघु भोजनार्थम। और एकांतवासो, जितना जरूरी व्यवहार उतना करे, बात करे, मिले जुले, हग करे, सब शेक हैंड करे, सब करे, ठीक है, जितना जरूरी ना, फिर बाद में अपने आप में आ जाए वापस। मौनम, मौन रहे, जितना जरूरी उतनी बात करे। साईं बाबा के अगर भक्ति करते हैं तो साईं बाबा का बहुत जोर था इस बात कि जो किसी बात करने से पहले 4 प्रश्न पूछा करे अपने आप से, बात बताई दे, जो मैं अभी बात करने जा रहा हूँ क्या वो सच है? ओनली टॉक आफ्टर चेकिंग आउट दीज 4 बॉक्सेस, इज दैट द ट्रूथ? ना, पहली बात सच है क्या? और दूसरी बात के हितकारक है, जो मैं कहने जा रहा हूँ इससे कुछ हित होगा क्या? ऐसे ही बाकी जा सच है लेकिन बाकी जा रही है, क्योंकि हित नहीं अहित की बात है। थर्ड इज, क्या ये जरूरी है? मस्ट आई टॉक, डू आई नीड टू से दिस, है ना, अभी इस समय आवश्यक है क्या? और चौथी बात गोल्डन, विल दिस इम्प्रूव साइलेंस? व्हाट आई एम अबाउट टू से, इज दैट बेटर देन मौन? वो चारों को चेक ऑफ हो सके तो बात करे, मुंह को खोले, है ना। सो शंकराचार्य जी ने भी कहा मौन की गाथा होती है। मौनम निराशा, ये कहाँ से बात याद है? यहाँ पर भगवान ने भी निराशा कहा है, शंकराचार्य भी नहीं निराशा। निराशा मतलब हताश नहीं, गिवन अप नहीं। इन फैक्ट योगी से ज़्यादा एंथुजियास्टिक, एनर्जाइज्ड, करेजस, ब्रेव दूसरा नहीं कोई हो सकता। धृति, उत्साह, समन्वित, आगे चल के भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं वो धैर्यवान होता है योगी। अडेग होते, डर नहीं जाते, बढ़ते जाते आगे। और उत्साहपूर्ण, वेरी एंथुजियास्टिक। यू मे हैव ऑब्वियसली सीन इन समवन एन एग्जाम्पलर गुरु माँ के उत्साह का धर्म, एंथुजियास्टिक और धैर्यवान। दैट्स हाउ दे हैव क्रिएटेड द फिनोमिनल वर्ल्ड्स। गुरु लोग जो है संत लोग, out of their own courage and out of their own enthusiasm, they've generated this. So nirasha is not dead, लेकिन expectation free, in one word, है ना,
निराशा, एक्सपेक्टेशन फ्री, ये हो जाए वो हो जाए वाला। और चित्त अवरोधम, शंकराचार्य जी ने कहा था, अपने चित्त को थोड़ा कंट्रोल में रखे, घोड़ों के लगाम को पकड़ के रखे, पूंछ को न पकड़े घोड़े की, अपने अपने रेगुलेटेड रहे। यही बात इधर आई, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए। एंड इट इज़ पॉसिबल एंड इट इज़ वर्थवाइल। सो यहाँ से आगे जो बात बढ़ेगी वो, जैसा मैंने बाय द वे आई हैड गॉन टू मोहिनी, उसने मेरी चोटी बांध के दी थी, तो आई केप्ट इट इंटैक्ट फॉर नाउ, इसलिए ब्रेड, फ्रेंच ब्रेड करके, इसलिए आई माइट अपीयर डिफरेंटली। भगवान यहाँ से अभी कहते हैं, सो देन हाउ टू डू ध्यान, है ना। नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल टेक दिस अप, टेक्निकली क्या करें। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमानसः न अति उच्छ्रितं न अति नीचं चलाजन कुशोत्तरम तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जन योगम आत्मविशुद्धये। बहुत सुंदर, बड़े सुंदर श्लोक है ये सब। इन्हीं श्लोकों को स्वामी विवेकानंद जी ने, परमहंस योगानंद जी ने, सदगुरु ने, एक श्लोक हो अथवा उनका मत डायरेक्ट श्लोक हो ना हो, लेकिन द सेम लेसन, अथवा श्री श्री रविशंकर जी ने, दिस इज द प्रिस्क्रिप्शन दैट all great yogis like the ones that I just took names of have practiced. So शुद्ध भूमि में उसके ऊपर क्रमशः कुशा मृगछाला वस्त्र बिछे, जो न बहुत ऊंचा है न बहुत नीचा है। So maybe we will take this up more detail next time. Essentially moderation का बात है भगवद गीता में। एकदम ऊपर जाकर के बैठ गए, एकदम नीचे खड्डे में जाकर के बैठ गया, अथवा एकदम ही इरेक्ट अथवा एकदम ही ढीले ढाले, ऐसा नहीं, कहीं नहीं कहा कि इससे नहीं होगा। नॉर्मल रहने की बात करते हैं भगवान। ध्यान में भी नॉर्मल, और ध्यान का समय हो गया उसके बाद भी नॉर्मल। वी बिकम डिस्टॉर्टेड, नॉर्मल नॉर्म से बहुत अलग दूर चले गए। दिस इज़न्ट द वे वी लिव टुडे, इज नॉट रियली द नॉर्म, दिस इज नॉट नेचुरल, दिस इज नॉट नॉर्मल फॉर इट। And so Gita brings us back to the norm. गीता जहाँ से हम चल पड़े थे, कानों में ज़रा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, वो भूल गए ना दिशा, तो वो कानों में कह रहा है हमारे इधर कि आए कौन दिशा से हम, नॉर्मल वाली दिशा से हम लोग आए, वो नॉर्मल जगह पे ले जाने आई गीता, क्योंकि वो प्यार का सागर है और हम एक बूंद के प्यासे हैं। तो वो उछाल रहा है इस अध्याय में यहाँ पर। सो इफ वी अगेन जस्ट टेक a couple more minutes on श्लोक 10 rather than going forward। योगी मतलब जिसका मिलन हो चुका है भगवान के साथ, जो जुड़ा हुआ है, जिसने, योगी वही है जिसने अपने आप को छोड़ दिया है। जो भी अपने आप को छोड़ने को तैयार है वो उसी नेक्स्ट मोमेंट को भगवान है, भगवान का स्वरूप है। भगवान है मतलब भगवान नहीं है, भगवान से जुड़ा हुआ है। जिस क्षण वो लहर अपने लहरपना को छोड़ने को तैयार हो गई कि ठीक है, आई नो लॉन्गर केयर टू बी अ वेव, उसके अगले ही क्षण वो समुद्र है ना। प्रैक्टिकल इन द सेम इंस्टेंट, जिस क्षण मेरे स्वप्न में मैं जागरूक हो गया, मेरे स्वप्न में मैं कुछ बन गया था और लोग थे, जिस क्षण moment I'm ready to leave me as my dream character, next moment I'm the dreamer actually, because in truth at all times I have been the dreamer। थोड़े समय के लिए मैंने उसको पकड़ के रखा था कि मैं स्वप्न पात्र हूँ, स्वप्न दिख रहा, थोड़े समय के लिए उसने सिंपली मैं लहर हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। द मेन डिफ़ॉल्ट सेटिंग, फॉर एवर सेटिंग जो था, परमानेंट जो था वो समुद्र था, टेम्पररी जो है वो लहर है। परमानेंट जो है वो सपना देखने वाला है, टेम्पररी जो है वो सपने में आ रहे हैं। कि रस्सी पड़ी हो बाहर अंधेरे में, उसमें सांप दिखाई दे रहा है, डर रहा है सांप करके। तो दिन में हो रात में हो, परमानेंट उसका नेचर रस्सी है, टेम्पररीली सांप बन के डर लग रहा है। पर जो अभी कान का, सोने का इधर कान का बना है उधर, वो तो पहले तो बिस्किट लेके गए थे और बाद में भी उसको पिघाल के दूसरा कुछ बना दिया।
परमानेंट नेचर सोना है, टेम्पररी उसके गहने बने हुए हैं। ऐसे परमानेंट ये और ये आत्मा है, टेम्पररी इधर भैया भाई बहन माई बन के बैठे हैं। तो टेम्पररी वास्तव में परमानेंट है, लेकिन अपने को मान रहे टेम्पररी, इसलिए बेचैन है। हर दिन हर क्षण परमानेंट की ओर, परमानेंट रखना चाहते, मेरा बैलेंस परमानेंट रहे, मेरा अकाउंट परमानेंट रहे, मेरा शरीर परमानेंट रहे, मेरे रिश्ते, मेरे कॉन्टैक्ट्स, मेरे कनेक्शंस, मेरा ओपिनियन सब परमानेंट रहे, परमानेंट बिकॉज आई एम परमानेंट। लेकिन वो भूल गए, लेकिन अपने टेम्पररी से परमानेंट को पकड़ना चाह रहे हैं। ऑल वी हैव टू डू ब्रदर इज लीव द टेम्पररी, बी रेडी, बी ओके विथ लीविंग द टेम्पररी। और लीविंग मतलब सुसाइड भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, अपने मन से उसका रिश्ता तोड़ना है। जो वास्तविक में सत्य है उसको स्वीकारना है। वो हो जाएगा जब सत्य नहीं है उसको छोड़ने की तैयारी हो। तो इधर का उठा के उधर लगाना है। और राइस, वो चावल लगाते, चावल तो पहले तो खड्डे में पानी, बहुत पानी में डालते थोड़ा थोड़ा, और थोड़े उसके आ जाए तो इधर से उठा के फिर ज़मीन में लगाते, फिर वो राइस फ्लरिश होता है। वो तो पंजाबी और राइस की बातें क्या करें। तो लेकिन पता नहीं गेहूँ का तो ऐसा नहीं है, ये तो ऐसे ही थोड़ा शुरू में इधर लगाना पड़ता है, फिर उधर से उठा के उधर लगा दिया तो फिर वो फ्लरिश हो जाता है ऐसे। तो अपने आप को छोड़ने की अगर तैयारी हो, टुकड़े टुकड़े छोड़ने की, खंड खंड छोड़ने की, मैं अलग हूँ, मेरी ऐसी साड़ी है, मेरा ऐसा घर है, मेरा ये नाम है, ये छोड़ने की तैयारी हो, तो उसी जगह पे परमानेंट दिखाई देगा, अखंड दिखाई देगा। एंड इट इज़ रियली पॉसिबल बिकॉज दैट इज़ द ओनली ट्रूथ। कितने ही अलग अलग उदाहरणों से ये सिद्ध हो सकता है। सो वो जिसका हो गया, वो जिसकी तैयारी, वो योगी, तो फिर अपने आप ही सेटिंग ही चेंज हो गया। द युंजीत सततम आत्मन, एवर कनेक्टेड विद द आत्मा, एवर सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ आत्मा, एवर आइडेंटिफाइंग विद ना। मैं जैसे मैं कई बार कहता हूँ, अभी गलती क्या, एक ही गलती हुई जीवन में, एक ही पाप किया है जीवन में, एक ही गलती हुई, लेकिन वो सबसे बड़ा मिस आइडेंटिफाइड विद द बॉडी। यू हर्ड दिस बिफोर, मिस आइडेंटिफाइड, गलती से अपने आप को शरीर मान लिया। इतना ही करना, सारी साधना, सारे गुरु, सारा सिमरन, सारे अध्याय सब, इसलिए वो जो मिस आइडेंटिफाई उसको डिस आइडेंटिफाई करना अलग बॉडी से, और जो वास्तव में उसके साथ री आइडेंटिफाई करना। इधर से अनप्लग करके उधर लगे दिया तो मोटर चल पड़ेगी। एक गलत जगह पे लगा दिए, प्लग कर दिया इसको, इधर से नहीं, पावर नहीं मिल रही, ख़त्म, बार बार ख़त्म होते जाती है। ये बैटरी डेड है, पहले से डेड है, इसको हमने जिंदा रखा है। ये जो है ये पहले से डेड ही है। वी आर पावरिंग इट टेम्पररी, दैट्स व्हाई दिस इज अलाइव। ये तो इसको डेड को डेड माने, इस इधर से अनप्लग करके उधर जो परमानेंट पावर सोर्स है उधर अगर प्लग कर दे। सो मिस आइडेंटिफाइड विद द बॉडी, disidentify and then re-identify with a real nature, everything काम खत्म, work is done, my time is also done. Jai Shri Krishna, Jai Gurudev. Wonderful seeing you all.